प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष भगवान भोलेनाथ का रखा गया था, पिनाक नामक धनुष रखा गया था, उसको कोई हिला भी नहीं पाया। और अब भगवान राम जी महाराज ने धनुष तोड़ डाला। राम जी महाराज की जय जयकार होने लगी। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज सोरठा लिखते हैं, श्रवण कीजिए। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथमय मोहे बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहे बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देख लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब गाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपरा केश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नव गए गए निशाना, देव बंधुना चह कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, प्रभु प्रशंसाएं दे अईशा। बरसें सुमन रंग बहुमाला, गावें किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय बानी, धनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहें जय तर नर नारी, भंजऊ राम शंभु धन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मांगद सूतगन विरुद्ध उदय मत धीर, करें निछावर लोग सब हाय गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मांगद और सूत लोग वृद्धावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख शयनाई, भेर ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजें बहु बाजने सुहाए, जय तय जुगतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शयनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षि अतिरानी, सुखत धान परा जनुपानी। जनक लयो सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाए जन पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाए पा ली हो। श्रीहत भू भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखय बरनिय के भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पी गई हो। राम लखन बिलोकत कैसे, ससें चकोर किशोर कु जैसे। शतानंद तब आयुष दीना, सीता गबन राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावै मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छवियन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व जय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सोता सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो।
कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें दिव्य विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन संकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लख परय न काहू, जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवर चित्र अब रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई है। चतुर सखी लग कहा बुझाई, पहरावों जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराए न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, स्वामिनी जयमाल पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनजुग जलज सनाला, ससें सभीत देत जयमाला, गावं छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देख देव बरसै सुमन, सक्षे सकल भुआल जनुमिलोक रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सच्चा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। पुर अरूबयों में बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे, सुर किन्नर नग नाग मुनीषा, जय 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 कह दे आशीषा। नगर व आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचय गावं विविध बधूटी, बार बार कुष्मांजलि छूटी, जय तय विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मह पाताल नाग जस व्यापा, राम बरीश सिय भंजऊ चापा, करें आरती पुर नर नारी, देन छावर वित्त विशारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहत सिय राम की जोरी, छवि सिंगारु मनो एक ठोरी, सखी कहें प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूते। गौतम तीय गति सुरत कर, नहीं पर सत पग पान, मन में से रघुवंश बनी प्रीत अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूण मन माखे, उठ उठ पहर सनाय अभागे, जय तय गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले छड़ाए सिए कह को, धर बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं न सनही, जीवित हमें कुंवर को बरही। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो बदे कछु करे सहाई, जीतऊँ समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनमानी, राज समाज है लाज लजानी। यदि जनक को सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बाल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असबुद्धि तो विधि मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप बढ़ाई,
वीरता और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वहाँ वीरता थी कि अब कहीं से मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र।